सही बुखारी की हदीस, दज्जाल के साथ जन्नत और जहन्नुम होगी। लेकिन उसकी जन्नत दरअसल जहन्नुम होगी और उसकी जहन्नुम दरअसल जन्नत होगी। यहीं से हम आज का एपिसोड शुरू करते हैं। उस्ताद कुछ देर चुप रहे तो शागिर्द ने आकर कहा कि वो हदीस मुझे अंदर ही अंदर खा रही है। उस्ताद ने कहा कि वो छोड़ो, देखो ये पेपर में एक बहुत मशहूर इन्फ्लुएंसर कल इंस्टाग्राम पे लाइव हुए और उन्होंने कहा कि मेरे 40 लाख फॉलोअर्स हैं, लेकिन आज एक भी ऐसा नहीं है जिसे मैं फोन लगा सकता हूं। करोड़ों फॉलोअर्स, हर तस्वीरों पर लाखों लाइक्स। दुनिया उसकी जिंदगी देखकर कहती कि ये जन्नत है, लेकिन फिर उसने अपनी गाड़ी को इतना स्पीड से चलाया कि वो डिवाइडर से टकराकर पलट गया। इस रात उसने खुद अपनी जान लेने की कोशिश की, अकेले, खामोशी से, बिना किसी को बताए। और उसके कुछ वर्ड्स थे। अपनी माँ से कहा कि अगले जन्म मुझे प्यार की जो माँ। ये कैसी जन्नत थी जिसमें माँ का प्यार ही नहीं था। ये जन्नत तो अंदर से जहन्नुम निकली। सोचो, 4.6 मिलियन फॉलोअर्स और करोड़ों व्यूज। शागिर्द ने पेपर हाथ से छीन लिया, देखकर कहा मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। उस्ताद ने कहा कि हमारे पैगंबर ने 1400 साल पहले बताया था कि दज्जाल, एंटी क्राइस्ट जिसे कहते हैं, उसकी जन्नत दरअसल जहन्नुम होगी। आज तुम उस हदीस को अखबार के रूप में पढ़ रहे हो, और वो जन्नत जिसे तुम हाथ में पकड़कर और अपने जेब में लेकर घूमते हो उसे मोबाइल कहते हैं। उस जन्नत की तस्वीरें जो तुम्हारे जेब में है। इतनी बात सुनते ही उन्होंने उठाकर जल्दी से अपना मोबाइल शागिर्द ने रख दिया। अमेरिका के सर्जन जनरल ने 2023 में कहा था, तन्हाई, अकेलापन आज स्मोकिंग से ज्यादा जानलेवा है, और यह तन्हाई उसी दुनिया ने दी है जिसे कनेक्टेड होने का दावा करती है। जोहान हरी ने लॉस्ट कनेक्शंस नाम की किताब में लिखा है, डिप्रेशन की असली जड़ केमिकल्स नहीं, डिस्कनेक्शन है। इंसान अपनी जिंदगी से, अपने लोगों से, अपने मकसद से जब कट जाता है, इंस्टाग्राम वो कनेक्शन देने का वादा करता है, लेकिन जो अपनी जिंदगी, अपने रिश्ते, अपने मकसद से ही कट गया, उसका डिप्रेशन कौन बचा सकता है। फॉल्स पैराडाइज, इसकी 7 लेयर्स होती हैं। मैं तुम्हें समझाने के लिए इसे यूं चेंज करता हूं कि इंस्टाग्राम की 7 लेयर्स होती हैं। शागिर्द ने कहा आपको ये सब पता कहां से? उन्होंने कहा तसव्वुफ की किताब से। कभी ये वर्ड सुना है? कहा नहीं। इसका मतलब क्या होता है? अपने आप को प्योर करना, क्लीन करना, ये इसका मतलब है। इंस्टाग्राम को 7 परतों से समझो। बाहर से हम एक एक परत उठाते जाएंगे और देखते हैं कि अंदर क्या है। पहली परत एक ऐसी चमक है जो अंधा कर दे। हर तस्वीर जो अपलोड होती है वो फिल्टर से गुजरती है। हर जिंदगी एडिट की हुई है। जो देखता है वो ये नहीं देखता, वो देखता है कि जिंदगी जन्नत है इसकी, यही असली एंजॉय कर रहा है। ये जितना घूमने जा रहा है मैं सोच भी नहीं सकता। ये जो खाने खा रहे हैं वो मैं खा भी नहीं सकता। ये हर थोड़े दिनों में एक नई गाड़ी लेते हैं, ये घूमने पता नहीं कहां कहां जाते हैं। याद है ना इब्ने हज़्म की वो बात, दूसरे की नेमत देखकर हम अपनी नेमत को भूल जाते हैं। तुम्हारे पास घर है, सेहत है, रोटी है, लेकिन किसी की तस्वीर देखने के बाद तुम्हें लगता है कि मेरे पास कुछ नहीं है। ये वो पहली परत है, वो चमक है जो अंधा कर रही है तुम्हें। तुम्हारी नेमत से अंधा किसी और की चमक कर रही है। दिस इज व्हाट लाइट डज, इट ब्लाइंड्स यू टू योर ओन ब्लेसिंग्स। L&D बटन, इनकी एक किताब पढ़ना चाहिए, स्टेटस एंजाइटी। उसमें लिखते हैं कि इंसान उनसे खुद को कंपेयर करता है जो उसके रेफरेंस ग्रुप में हो। पहले ये गांव या मोहल्ला हुआ करता, लेकिन आज इंस्टाग्राम ने रेफरेंस ग्रुप को पूरी दुनिया के बराबर बना दिया है। हम अपना कंपैरिजन अब उस इंसान से करते हैं जो दुबई में यॉट पर है, और नतीजा हमेशा एक ही होता है, तुम कम हो, तुम किसी लायक नहीं हो। दूसरी परत, जहन्नुम जो जन्नत लगे। शागिर्द ने कहा उस्ताद हदीस में यह भी है, उसकी जहन्नुम असल में जन्नत होगी, इसका क्या मतलब है वो भी समझाना। उस्ताद ने कहा जो इंस्टाग्राम नहीं दिखाता, लोग कहते हैं वो देखने लायक नहीं है। अगर तुम इंस्टाग्राम पे नहीं हो तो लोग कहते हैं तुम पीछे हो, तुम्हारी कोई पहचान नहीं है, तुम एग्जिस्ट नहीं करते। वो पीछे होना दरअसल आगे होना है। वो खामोशी जो स्क्रीन बंद होने पर आती है, वो जहन्नुम जो इंस्टाग्राम नहीं चलाने वालों को मिलती है, वो जहन्नुम नहीं दरअसल सुकून है।
वो हुजूर है, वो अपनेपन की आवाज है, वो दरअसल जन्नत है। अपने परिवार के साथ वक्त बिताना, खेलना, हंसना, एक दूसरे पे पानी फेंकना, तकिए से मारना, ये सब स्क्रीन बंद होने के बाद ही आता है। ब्लाइस पास्कल ने 300 साल पहले पेंसिस नाम की किताब में लिखा था, इंसान की तमाम परेशानियां इस एक बात से है कि वो अपने कमरे में चुपचाप तकिया लगाकर अपना सर रखकर आराम से लेट नहीं पा रहा। आज हम अपने कमरे में जाते तो हैं, तकिए पे सर रखते तो हैं, लेकिन फिर हाथ में हमारे इंस्टाग्राम या यूट्यूब होता है और फिर वहां चुप बैठना मुमकिन नहीं रहता। इब्न अरबी ने कहा था बड़ी प्यारी बात, जो नफ्स यानी जिंदगी सुकून के साथ नहीं होती, उसके साथ फिर कायनात बात नहीं करती। जब तुम सारी बाहरी आवाजों को बंद कर दो तो उस खामोशी में कायनात तुमसे बात करती है। वही वो जगह है जहां इल्हाम आता है, अल्लाह की तरफ से एक पैगाम आता है। जब जिस्म सांस लेता है तो वो पैगाम सुनाई नहीं देता, लेकिन जब रूह सांस लेती है तभी वो पैगाम हम सुन सकते हैं। थौरों ने वाल्डन में यही ढूंढा था, सूफियों ने खलवत में यही पाया था। इसी के लिए गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर जैन जंगलों में गए थे। तो ये जहन्नुम दरअसल एक बड़ी दुर्लभ, बड़ी प्रेशियस नेमत है। तीसरी परत, एल्गोरिदम जो तुम्हारी कमियों को जानता है, तुम्हारी पसंद से सीखता है, वो तुम्हारी आवाज को पहचानता है। ये सबसे ज़हीन धोखा है। आप सोचिए, जो आप बात कर रहे हैं, आपके मोबाइल का माइक पूरे वक्त उसको डेटा बना के स्टोर कर रहा है। आप किस तस्वीर पर रुके, किस चीज ने ललचाया, किस बात ने जलाया, कहां आपने निगेटिव कमेंट लिखा, कहां पॉजिटिव लिखा, कहां गंदी बात लिखी, क्या छुप कर देखा, ये सब वो बार बार देखता है। जब तक तुम उसमें डूब ना जाओ, इसी पैटर्न को वो रिपीट करते रहता है। यह वही काम है जो नफ्स अम्मारा करता है। जो बुरा है उसे खूबसूरत दिखाना, जो नुकसानदेह है उसे जरूरी दिखाना। दज्जाल का एल्गोरिदम और नफ्स का एल्गोरिदम जब एक हो जाते हैं तो तुम्हारी सबसे कमजोर जगह ढूंढते हैं और वहीं चोट करते हैं बार बार। युवल नोआ हरारी ने होमो ड्यूस में लिखा है, जिस दिन एल्गोरिदम तुम्हें तुमसे बेहतर जानने लगे, उस दिन तुम्हारी आजादी सिर्फ एक इल्यूजन है। और वो दिन आ गया है। हम में से हर एक क्या सोच रहा है, क्या पसंद कर रहा है, क्या खरीद रहा है, कहाँ एडमिशन ले रहा है, ये सब अब एल्गोरिदम डिसाइड करते हैं। इब्न अरबी का नफ्से अम्मारा, वो जो इंपल्स पर चलता था, जो देखने से पहले एक्ट करता था, स्क्रोल वही तजुर्बा है। वो कोई इरादा नहीं, कोई मंजिल नहीं, बस एक रिफ्लेक्स है। और रिफ्लेक्स से सब हमारी जिंदगी बन गई है। चौथी परत, रिश्ते जो रूह से खाली हो। यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, कम्युनिटी होती है, लोग कनेक्ट करते हैं लाखों फॉलोअर्स पर। लाखों फॉलोअर्स में कोई एक ऐसा नहीं होता जो रात को 3 बजे आपका फोन उठाए। लाखों लाइक्स, लेकिन उसमें से एक भी ऐसा नहीं होता जो बीमारी में आपके पास बैठे। हजारों कमेंट्स, लेकिन उसमें एक ऐसा नहीं होता जो आपके रोने की आवाज सुन सके। ये दज्जाल की जन्नत है, लेकिन जाहिर में, बातिन में ये तन्हाई है। मार्टिन बूबर, उन्होंने कहा था कि दुनिया में 2 लोगों का रहना बहुत जरूरी है, आप और आपके रिश्तेदार और दोस्त। लेकिन अब इस दुनिया में सिर्फ आप हैं और आपके फॉलोअर काउंट है, जो एक नंबर है। इंस्टाग्राम ने दुनिया के तमाम रिश्तों को बदल दिया है और इंसान के बिना जीना हमको सिखा दिया है। करोड़ों फॉलोअर्स के बावजूद हम मरना पसंद कर रहे हैं। इस्लाम के पैगंबर ने फरमाया था कि अच्छा इंसान अच्छे इंसान का भाई है। ये महज नारा नहीं है। हमें जीने के लिए हमारी ही तरह एक अच्छा इंसान चाहिए। हम अच्छी स्क्रीन के साथ नहीं जी सकते। इसकी 5वीं परत है, वक्त जो चोरी हो गया। उस्ताद ने शागिर्द से पूछा, आजकल जुमा से जुमा क्या तुम्हें एक दिन की तरह महसूस होता है? बोले हाँ, बिल्कुल एक दिन की तरह। तो कहा इंस्टाग्राम भी यही करता है। द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम में पीस बी अपॉन हिम ने कहा कि दज्जाल एक आंख से देखेगा। अरे लोगों, ये वही दज्जाल है जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने हमें बताया था। यानी वो हमें जाहिर दिखाएगा लेकिन बातिन का डेटा बना के छुपाएगा। इंस्टाग्राम भी, यूट्यूब भी, फेसबुक भी, मेटा भी हमें एक आंख से देखता है।
वो तुम्हें तस्वीरें दिखाता लेकिन वो नहीं दिखाता जो तुम्हारा 1 घंटा उसने चुरा लिया। 1 घंटे में तुम क्या क्या कर सकते थे वो नहीं दिखाता। तुम स्क्रॉल करते हो और लगता है 5 मिनट हुए, असल में आधा घंटा चला गया। जब आधा घंटा 5 मिनट हो जाए तो 7 दिन 1 दिन की तरह लगते हैं। जुम्मा से जुम्मा जल्दी आने लगता है। कयामत के दिन पहला सवाल वक्त के बारे में होगा। फीमा अफनाहू, तुमने अपने वक्त को कैसे खर्च किया? हम क्या जवाब देंगे? सेनेका की एक किताब है ऑन द शॉर्टनेस ऑफ लाइफ, वो हम सबको पढ़नी चाहिए। जिंदगी छोटी नहीं होती, बस हम उसे बर्बाद कर देते हैं। और सबसे ज्यादा बर्बादी वहां होती है जहां इंसान को बर्बादी का एहसास नहीं होता। मैं एक लाइन फिर से बोलना चाहता हूं, सबसे ज्यादा बर्बादी वहां होती है जहां इंसान को बर्बादी का एहसास नहीं होता। यही इंस्टाग्राम है और यही इंस्टाग्राम का सबसे बड़ा जुर्म है। वो तुम्हारा वक्त चुराता है और तुम्हें खुशी से उसको चुराने देते हो। इमाम गजाली ने इह्या उलूमुद्दीन में वक्त को जिंदगी का असल सरमाया कहा है। जो वक्त है वो ही असल में जिंदगी है। जो लम्हा चला गया वो कयामत तक नहीं लौटेगा। हम वो सरमाया एक ऐसी कंपनी को दे रहे हैं जिसका दफ्तर हमारी जेब में हो, जिसका मकसद ये है कि हम वापस ना जाएं। और पता है इसके टारगेट, सबसे पहले टारगेट चिल्ड्रन होते हैं और यही 6th परत है। शागिर ने कहा चिल्ड्रन कैसे? उन्होंने कहा प्रॉफिट ऑफ इस्लाम ने इस बारे में बताया था कि दज्जाल, द ट्रैप, इसके फितने में सबसे ज्यादा बच्चे और जवान पड़ेंगे, क्योंकि यही हैं जो इंस्टाग्राम के फिल्टर सबसे ज्यादा यूज करेंगे। वो अभी खुद को पहचान रहे हैं, ऐसा होना चाहिए। जो जवान है, लड़कपन में है, वो खुद को पहचान रहा है, वो अपनी शख्सियत बना रहा है, वो अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर रहा है। लेकिन ये कैसी पर्सनालिटी है जो दूसरों के लाइक्स को देखकर और लाइक्स की तादाद को देखकर पहचाने। इसीलिए लड़कपन में जो इंस्टाग्राम बर्बादी लाता है किशोरावस्था में, आइए एक एक लेयर में 7th लेयर में दिखाता हूं। इसके लिए हमें अगले एपिसोड में चलना होगा।